ने क्या कमाल की बात कही है कि पानी में गिरने से इंसान की मृत्यु नहीं होती, उसकी मृत्यु तब होती है जब उसे तैरना नहीं आता। परिस्थितियां चाहे कितनी भी खराब हो, समस्या नहीं बनती। समस्या तब बनती है जब तुम्हें उस परिस्थितियों को निपटाना नहीं आता। नमस्ते दोस्तों, मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं डोंट गिव अप। एक छोटी सी कहानी, बहुत पहले की बात है। एक राज्य में एक राजा रहा करता था, एक दिव्यांग राजा। लेकिन उसके राज्य में सब खुश थे, सब बढ़िया थे, क्योंकि राजा बहुत बढ़िया था। राजा का काम अच्छा था, राजा प्रजा में हमेशा लगा रहता था और राजा से सारे लोग खुश होकर कहते थे कि हमारे भी क्या नसीब है, हमें इतना अच्छा राजा मिला। एक दिन राजा अपने महल के गलियारे में घूम रहा था। गलियारे में लगे हुई तस्वीरों को निहार रहा था। बहुत सुंदर पोर्ट्रेट उसके पूरे गलियारे में लगे हुए थे। वो तस्वीरें उसके पूर्वजों की थी और उन पूर्वजों की तस्वीरों को देखकर वो मन ही मन कह रहा था कि मैंने भी किस घर में पैदा हुआ हूँ। इतने सूरवीर थे मेरे घर वाले, मेरे दादाजी जो कि बहुत सूरवीर थे, मेरे पिताजी जिनकी सूरवीरता के चर्चे आज भी होते हैं। और ऐसी तस्वीरों को निहारते निहारते जब वो आखिरी में पहुंचा तो आखिरी में उसे जगह खाली दिखी और उसके मन में आया कि इस जगह मेरी तस्वीर लगेंगी। और ये सोचने के बाद वो चिंताग्रस्त हो गया। चिंता इस बात की नहीं थी कि वो मर जाएगा एक दिन, लेकिन चिंता इस बात की थी कि उसकी तस्वीर इस गलियारे में लगी हुई सबसे खराब तस्वीर होंगी, क्योंकि वो दिव्यांग था। उसकी एक आंख नहीं थी, उसका एक पैर नहीं था और यही सोचकर वो दुखी होने लगा। तब उसने डिसाइड किया कि वो अपने मरने के पहले ही अपनी एक शानदार तस्वीर बनाकर यहाँ लगवा देगा। लेकिन उसे फिर भी लग रहा था कि मेरी तस्वीर कैसी बनेगी। उसने राज्य में ऐलान करवा दिया कि मेरी एक शानदार तस्वीर जो बनाएगा उसे शानदार इनाम मिलेगा। सारे चित्रकारों तक ये बात पहुंची। चित्रकार भी ये सुनकर खुश हुए कि बहुत अच्छी अगर तस्वीर बनेगी तो बहुत अच्छा इनाम भी मिलेगा। लेकिन राजा की अच्छी तस्वीर बनेगी कैसे, क्योंकि राजा की तो एक आंख नहीं है और एक पैर नहीं है। इस बात को सोचकर चित्रकार पीछे हट गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर राजा की अच्छी तस्वीर बनी तो इनाम मिलेगा और राजा की अगर गंदी तस्वीर बनी, बुरी तस्वीर बनी तो सजा मिली। और कोई भी चित्रकार तस्वीर बनाने के लिए आगे नहीं आया। एक दिन एक युवा आया और उस युवा ने राजा से कहा कि राजा साहब, मैं आपकी तस्वीर बनाऊंगा, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए। और वो 2 दिन का समय मांगकर राजा के पास से चला गया। और जिस दिन वो राजा की तस्वीर बनाकर लाने वाला था, उस दिन महल में बहुत सारे लोग जमा हुए थे ये देखने के लिए कि राजा की तस्वीर उस युवक ने कैसी बनाई है। और सारे लोग इंतजार कर रहे थे कि वो युवक आएगा तस्वीर लेके। और जब युवक राजा की तस्वीर लेकर वहां पहुंचा तो तस्वीर देखते ही सारे लोग तालियां बजाने लगे, सीटियां बजाने लगे, चिल्लाने लगे और खुशी से पागल हो गए। और सब कहने लगे, वाह क्या शानदार तस्वीर बनाई है, इतनी खूबसूरत तस्वीर तो उस गलियारे में आज तक नहीं लगी है, इतनी बेहतरीन तस्वीर इस युवक ने बनाई है। ये सब देखकर राजा भी अचंभित हो गए और राजा ने जब उस तस्वीर को देखा तो वो भी खुश हो गए और उन्होंने उस युवक को मुंह मांगा इनाम दिया। इतनी सुंदर तस्वीर उस युवक ने बनाई थी। उस युवक ने राजा को घुड़सवार के रूप में दिखाया था, जिसमें वो तीर से किसी निशाने को साध रहे थे, जिसमें उनका एक पैर और उनकी एक आंख बंद दिख रही थी और वही आंख बंद दिख रही थी जो आंख राजा की नहीं थी। और वो तस्वीर इतनी खूबसूरत लग रही थी कि राजा भी प्रफुल्लित हो गए। राजा के दिव्यांगता का कोई भी स्वरूप उस तस्वीर में नजर नहीं आ रहा था। पैर भी वही दिख रहा था जो इस साइड था, वो पैर नहीं दिख रहा था जो पैर राजा का नहीं था। दोस्तों, उस युवक के सामने भी संकट बड़ा था, लेकिन उसने सकारात्मकता को नहीं छोड़ा और इतनी सुंदर तस्वीर बना दी। इसलिए इस कहानी से मैं आपको यह बताने का प्रयास कर रहा हूं कि जिंदगी में हमेशा पॉजिटिव रहिए। संकट कैसा भी हो, परिस्थिति कैसी भी हो, किसी भी मुकाम पर तुम हो, लेकिन उस समय अपने पॉजिटिविटी को नहीं छोड़ना चाहिए। सकारात्मक का एक वैक्सीन का डोज तुमने हमेशा अपने आप को लगाकर रखना चाहिए। तभी तुम अपने जीवन में हमेशा खुश भी रहोगे और हमेशा आगे भी बढ़ते रहोगे। क्योंकि जिस इंसान ने उम्मीद का दामन छोड़ दिया, जिंदगी भी उसके साथ उम्मीद करना छोड़ देती है, जिंदगी भी उसका साथ नहीं देती। तो यह आपको निर्धारित करना है कि आप अपने सकारात्मक वैक्सीन के डोज को अपने को लगवाते हैं या नहीं। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें। मैं इस चैनल पे रोज एक नई कहानी के साथ आता हूं। तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, वंदे मातरम।